हाउ मच हैड यू अर्न इन दिस मंथ। पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो आप अरेंज मैरिज बोलकर। भाभी की इंस्टाग्राम आईडी क्या है भैया बता दीजिए प्लीज। हेटर्स को कब उनके गलत सवालों का जवाब दे रहे हो प्लीज मेरे भाई, चुप कराओ उन्हें। भाई जो यूट्यूबर आपको रोस्ट कर रहे हैं क्या उन्हें रिप्लाई दोगे। हाय गाइस, एक और Q&A की शुरुआत आप सबके साथ। तो बहुत सारे आंसर ये आए कि Q&A वीडियो मत करो, हमें व्लॉग देखना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे मेरे को रिक्वेस्ट आई हुई थी कि एक और Q&A वीडियो करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उस Q&A वीडियो में पेंडिंग रह गए थे और वो Q&A वीडियो भी ऑलमोस्ट 1 मिलियन चली गई है। तभी मैं इस वीडियो को अगेन कर रहा हूं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर अभी तक नहीं दिया है वो इस Q&A सेशन में देंगे। और इस वीडियो के अंदर एक रहने वाला है भाई बहुत तगड़ा गिव अवे, जो कि रहने वाला है सिर्फ मेरी साइड से इस वीडियो के अंदर। तो वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा क्या गिव अवे हम लोग करने वाले हैं और कौन से बेसिस पे हम लोग गिव अवे करने वाले हैं। तो पूरा भर के कुछ आया है ट्रक, तो आप समझ जाओगे क्या कुछ बड़ा गिव अवे होने वाला है आप सबके लिए। तो बस Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है भाई शिवी 919i का, क्या आपने भी भाभी के साथ करवा चौथ का व्रत किया था। तो नहीं, मैंने करवा चौथ का व्रत नहीं किया था, उन्होंने रखा था करवा चौथ का व्रत। और मेरे करवा चौथ का व्रत ना रखने का रीजन ये होता है कि भाई मम्मा ने मेरे को मना किया था कि करवा चौथ का व्रत नहीं रखते हमारे में, ये नहीं रखते, लड़के नहीं रखते। तो इस वजह से जो है मैंने कोई करवा चौथ का व्रत नहीं किया। मेरे को पता है आजकल ट्रेंड चल रहा है कि भाई लड़के भी रखते हैं। इनफैक्ट पुलकित ने भी करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था। अब ये नहीं पता मेरे को किसके लिए रखा हुआ था, वो मेरे को भी बोल रहा था भाई आप भी रखो आप भी रखो, पर मम्मा ने साफ मना कर दिया कि नहीं हमारे में नहीं रखते। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नैन्सी अनूप ढिंगड़ा की तरफ से, मैरिज डेट प्लीज। मैरिज डेट तो भाई मैं अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक बैंक्वेट हॉल बुक नहीं हुआ है। तो मैरिज डेट जो है वो रहेगी भाई नवंबर से लेके दिसंबर के बीच में कभी भी। बट हाँ 15 दिसंबर के बाद शादियां नहीं है तो फिर उसके बाद है सीधा जनवरी में। तो आप इस चीज पे खुद क्वेश्चन मार्क करना कि क्या मैं जनवरी में शादी करूंगा, नहीं बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। जनवरी में अगर हम रखते हैं तो नवंबर और दिसंबर के बीच में शादी कभी भी हो सकती है। और जैसे ही बस मेन दिक्कत आ रही है कि बैंक्वेट हॉल की, जैसे ही बैंक्वेट हॉल को फाइनल होता है तो उसी टाइम पे हम लोग शादी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारस भाई वीडियो बनाने का आइडिया आपको कैसे आया था और इसमें पैसे भी मिले थे और पहली पेमेंट आपकी कितनी आई थी, कितने रुपए आपकी पहली पेमेंट आई थी। तो गाइज मैं आप लोगों को बताता हूँ वीडियो बनाने का आइडिया, ये मैं पहले भी अपनी बहुत बार वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो मैंने सिर्फ एक फिटनेस से शुरू किया था, वो भी बस इसलिए एक फिटनेस अवेयरनेस के लिए कि लोगों तक फिटनेस अवेयरनेस पहुंचे और जो चीजें लोकल चीजों पे, लोकल मार्केट में, लोकल शॉप्स पे या लोकल सिटीज में जो गलत हो रही थी ना, वहां के लिए मैंने चैनल शुरू किया था फिटनेस का। कि वहां पर क्या होता था ना कि जो लोकल जिम्स वाले हैं वो 500 रुपए में 300 रुपए में डब्बे बेचते थे, वो रेड कलर के चूरन के, उनको बोलते थे कि मैजिक पाउडर, पता नहीं क्या बोलते थे। तो मैं चाहता था कि लोग वो चीज को ना खरीदें क्योंकि उस चीज से मेरे को बहुत हार्म हुआ था। और मेरे को बस ये था, हमारी हासी के अंदर भी एक ऐसा जिम वाला था भाई, तो वो भी ऐसे ही करता था भाई, लोगों को स्टेरॉइड बेच देता था, सस्ती टैबलेट्स बेच देता था और लोगों को बहुत नुकसान होता था उस चीज से और उसके साइड इफेक्ट वो उनको बताता नहीं था। तो मैंने बस इसीलिए इस चैनल की शुरुआत की थी, मतलब पारस शकाल फिटनेस की यूट्यूब जर्नी की। और रही पहली पेमेंट की बात, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा पहली पेमेंट $100 से कम नहीं आती, आपके मिनिमम $100 होने ही चाहिए, उसके बाद आपको पहली पेमेंट आती है। अगर आपके $28 बनते हैं तो वो $28 आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, तो $100 की पेमेंट आपको मिनिमम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हृदय ने कल बहुत कम बात करी अपनी मम्मी से फर्स्ट टाइम। यह है सोनू राजपूत का क्वेश्चन। तो भाई हृदय ने बहुत कम बात इसीलिए करी क्योंकि एक तो वो पहली बार बात कर रहा था कॉल पे, और वो अभी इस टाइम पे यार इतना बड़ा नहीं है कि एकदम से उसको समझाएंगे और वो कोई चीज़ को समझ जाएगा। छोटा है, किड है, बचपना है, उसमें भी बचपना क्या है, बच्चा ही है अभी। तो बस वही है कि अब बहुत ज़्यादा बात वो कर नहीं सकता है कि हाँ ठीक है वो बात करेगा, किसी से कितनी करेगा, हेलो हाँ जी कैसे हो, टॉय ले आना, मेरे को घूमने ले जाना, या मुझे कुछ मेरे लिए चॉकलेट्स लेते आना। तो वो कॉल पे भी जब बात करता है, चाहे जितेश, माधव, तन्नू, चाचा, चाची, किसी से भी करता है, तो वो बस इतनी सी बात करता है। बट हाँ अगर हम रिपीटेशन करते रहेंगे, बार बार उसकी मैं कॉल पे बात कराता रहूंगा, तो भाई हृदय मस्त खुश होकर बात करेगा और फुल मस्ती से बात करेगा। फिर वो सीख जाएगा ना, क्योंकि और उसको ये भी हो जाएगा कि सामने से कौन बात कर रहा है, दैट्स वाई उसने कम बात करी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है नेहा संधीलिया। पारस, डू यू बिलीव योर न्यू पार्टनर विल बी एबल टू फुलफिल ऑल योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये क्वेश्चन एक ऐसा है, इसको हम ये कह सकते हैं कि गिमिक, या ये कह सकते हैं कि हम पहले कोई भी चीज़ ना एज्यूम नहीं कर सकते लाइफ के अंदर कि हम एक चीज़ सोचे कि हाँ भाई जो नया मेरा पार्टनर आएगा, मैं अभी ये बोलूँगा कि हाँ वो सब संभाल लेगा, वो सब फाड़ देगा भाई, वो सब आके
एक से एक चीज कर देगा, तो ये झूठ होगा। क्योंकि जब तक एक आपका पार्टनर आपके साथ आके रहता नहीं है, आपका बॉन्ड कैसा है वहां पर, और क्या आप दोनों मिलके, मतलब खाली एक पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है घर को चलाने की या संभालने की, कि वो आएगा तो वो सब संभालेगा। दोनों लोगों का मिलके काम होता है उस घर को बनाना, उस घर को चलाना, आपस में बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग रखना और आगे उस घर को मेंटेन करके चलना। क्योंकि आपको पूरी लाइफ अगले 50 सालों तक एक दूसरे के साथ रहना है, तो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि हाँ भैया हम इस चीज को चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। पर कभी भी एक पार्टनर नहीं चला सकता। और पहले मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ जो आएगा भैया वो तो ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, या घर बहुत अच्छे से वो चीजें मैनेज कर लेगा। तो रहने के बाद, आने के बाद, कुछ टाइम बाद चीजों का पता चलता है, वो आप लोगों को भी पता चलेगा। क्योंकि अगर आप लोग डेली व्लॉग देखते हो तो आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे घर में वो आके रह रहा है, जो पार्टनर है मेरा, कैसे वो चीजों को मैनेज कर रहा है, वो सब आपको व्लॉग में दिख जाएगा। क्योंकि छुपता कुछ नहीं है यार, कैमरे से कुछ नहीं छुपता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है देव की तरफ से, हाउ मच हैड यू अर्न इन दिस मंथ। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा, और एज यू नो गाइज कि मैं पहले भी कभी झूठ नहीं बोलता हूँ कि हाँ भाई पहले भी जब मेरी मंथ में जितने रुपए भी आ रहे थे, 20,000, 50,000, 70,000, लाख रुपए, तो मैं आप लोगों को बता देता था। बट ये क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस महीने, क्योंकि हम लोग ट्रेंडिंग में रहे हैं, इस महीने व्यूज काफी ज्यादा अच्छे आए हैं, वीडियोस की लेंथ ज्यादा है, तो इस वजह से मैं आपको बताता हूँ कि रेवेन्यू मेरा 4 टाइम ज्यादा हुआ है। ठीक है, जो भी पहले मंथ्स में बनता था, और ये बनना भी था। क्योंकि यार देखो ट्रेंडिंग पे जब आप चल रहे हो, व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, वीडियो की लेंथ इतनी ज्यादा आप रख रहे हो, तो आपका रेवेन्यू ज्यादा ही बनता है। और व्यूज पे डिपेंड करता है सब कुछ, मैटर नहीं करता आपके कितने सब्सक्राइबर है। लोगों के दिमाग में ना मिथ है कि क्या ये मैटर करता है कि सब्सक्राइबर ज्यादा है या 2 मिलियन सब्सक्राइबर तो कितना पैसा आएगा। ऐसा नहीं होता। आपके चाहे 10 सब्सक्राइबर हो, बट अगर आपके व्यूज 2 मिलियन जा रहे हैं तो उतना आपको पैसा आएगा, उस व्यूज के हिसाब से आपको पैसा आएगा। सब्सक्राइबर कहीं मैटर नहीं करते। हाँ, इस महीने मैंने काफी अच्छा अर्न किया है। एक और बात, स्पॉन्सरशिप जो मैं करता हूं, अगर कोई आप ऐप देखते हो, किसी की प्रमोशन चल रही है, या कोई देखते हो आप कोई बैटिंग ऐप प्रमोट हो रही है, तो भाई मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, देखो मुझे मिलते हैं उस चीज का पैसा, ठीक है, उसको प्रमोट करने का या कुछ भी करने का। तो मैं नहीं चाहता भाई आप जाओ जाके उस पर पैसा लगाओ, ठीक है, वो आपकी कॉल है, आपको लगाना है, आप मत लगाओ या मत लगाओ, बट मेरे को उसको प्रमोट करने का सिर्फ पैसा मिलता है, दैट्स वाई मैं उसको प्रमोट करता हूँ। बाकी आपकी कॉल है, आप अपने रिस्क पे खेलो ना खेलो, वो आपकी कॉल रहेगी, बट मेरे को इस चीज का पैसा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या आप भाभी से रात रात भर बात करते हो। तो ये क्वेश्चन है भाई रूपाली की तरफ से, रूपाली शर्मा की तरफ से। यार ये ना, ये निब्बा निब्बी वाली बातें हैं, बच्चों वाली बातें हैं कि रात रात भर बैठे रहना, बातें करना। ठीक है, जब नए नए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं उस टाइम पे चीज़ें होती हैं कि रात रात भर बैठ के आप बातें कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, ठीक है, और लगे हो पूरी पूरी रात, आपके माँ बाप परेशान हो रहे हैं, बट आप लगे हो, इधर उधर भाग के लगे हो, कोई छतों पे जाके लगा है, कोई बाथरूम में छुप के लगा है, कोई किचन में घुस के बातें कर रहा है। तो ये उस टाइम के काम होते हैं जब आप भाई बिल्कुल निब्बे होते हो, बच्चे होते हो, और एक टीन एज होती है आपकी। जब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, आप पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, तब आप रात रात भर ये नहीं कर सकते। रात को आप सो जाओगे या तो, क्योंकि आपको पता है सुबह उठ के आपका ही काम जो है वो भाई हार्म होगा, आपके ही काम को नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं है कि रात रात भर लगे रहोगे, तो ऐसा नहीं है। बट हाँ, दिन में बात हो जाती है, 2-3 बार 4 बार भी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है। ठीक है, अभी कुछ क्या चल रहा है, क्या शॉपिंग आपने करी, क्या शॉपिंग हमने करी, कहाँ गए थे, क्या देखा, कौन सा कलर देखा, तो बस यही सारी चीज़ें चलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मिस्टर गौरव की तरफ से, भाभी को कौन सी कार में लाओगे। तो कहीं शादी के अंदर देखो, हर कोई जब कोई बहू लेके आता है या कोई अपनी बीवी लेके आता है, तो आप लोग देखते होंगे जो लोकल चीज़ों पे, लोकल चीज़ों में होता है, लोकल सिटीज़ में होता है, जैसे हमारी हंसी में होता है। तो जिनके पास गाड़ी नहीं भी होती तो वो भी एक गाड़ी रेंट करते हैं और उसको डेकोरेट करा के सजवा के लाते हैं। तो भैया हम बस ज़्यादा ये कर देंगे, क्योंकि हमारे साथ है द ड्रीम टॉयज़। तो भाई हम एक लग्जरी कार में ले आएंगे जो भी सजवा के, या हम पोर्शा ले जा सकते हैं, हम कोई भी गाड़ी में वहाँ से ले सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। शादी के लिए अपने को वहाँ से गाड़ी मिल जाएगी जो भी मुझे चाहिए होगी, चाहे वो रेंज रोवर हो, चाहे वो कोई भी हो। तो इसलिए द ड्रीम टॉयज़ की तरफ से अपने को गाड़ी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बैंकेट बुक वाला व्लॉग कब मिलेगा, कि पारस भाई बैंकेट बुक कर लिया, डेली जा रहा हूँ। कल भी मैं लगा लो 3 बजे से लेके रात के 11 बजे तक बैंकेट ढूंढ रहा था कि हाँ भैया बैंकेट हॉल देखते हैं, ये देखते हैं, वहाँ देखते हैं, दूर भी गए, पास भी देखे, सब जगह चीज़ें करी, लेकिन अभी तक भी कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। और पूरा दिन ना गाइस उसी में ही निकल जाता है, मतलब पूरा दिन उसी चीज़ में निकल गया कल मेरा।
और इसीलिए भाई मैं सच बता रहा हूँ, सुबह से लेकर रात हो गई, अब मैं पूरा दिन ये व्लॉग नहीं बना सकता भाई, अब ये बैंक्वेट देख लिया, अब ये देख लिया, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट डे वो व्लॉग डालूंगा आप कहोगे भाई रोज के व्लॉग में यही कर रहा है तू। तो ये भी चीजें होती है, और अकेला था, फैमिली भी नहीं थी साथ कि ठीक है कि मैं कुछ व्लॉग बना लेता रास्ते में, तो दैट्स वाई। बैंक्वेट अभी नहीं हुआ है, जैसे हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप हमेशा बोलते हो कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हृदय है, आपकी वाइफ नहीं है, ऐसा क्यों? मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि भाई मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी वाइफ नहीं है। प्रायोरिटीज कभी भी ऐसा नहीं होता कि भैया एक एक चीज को आप प्रायोरिटी देते हो कि आप ये चीज कर सकते हो कि आपके मम्मी है और आपके पापा है, उनमें से आप किसी एक को प्रायोरिटी दे दोगे कि मेरी प्रायोरिटी मम्मी है, मैं अपने पापा को नहीं पूछूंगा, ऐसा नहीं होता। तो सेम यही चीज होती है, चाहे हृदय होगा चाहे वो आने वाली मेरी वाइफ होंगी, दोनों के लिए प्रायोरिटी सेम है, सेम रहेंगी, क्योंकि कोई अपना घर भी छोड़ के आ रहा है, तो भाई चाहे हृदय है चाहे वो है, तो प्रायोरिटीज दोनों के लिए ही सेम रहती है। और यही क्वेश्चन अगर मैं यही अभी मैंने पूछा जैसे आप लोगों से कि आप मम्मी को या पापा को प्रायोरिटी दे पाओगे, तो ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं यहाँ पर किसी को किसी से कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूं, तो मिसअंडरस्टैंड मत करना यहाँ पर किसी भी चीज को। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रायोरिटीज सेम रखनी पड़ती है आपको। जब एक परिवार है ना, तो परिवार के अंदर सारों की ही सब प्रायोरिटी पे है, चाहे वो पापा जी हो, मम्मी जी हो, हृदय हो, होने वाली वाइफ हो, या मेरा कोई सगा भाई हो, तो सारी प्रायोरिटीज वो सेम ही रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। यहाँ पर है भाई, आपने तो कहा था अपनी वाइफ की वॉइस नहीं सुनाने को, बट कल वाले व्लॉग में तो रिकॉर्ड हो गई वॉइस। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। एज रूमर, जो भी रूमर चल रहे हैं उनको चलने दो, मेरी तरफ से जो व्लॉग आएगा सिर्फ वही असलियत है, बाकी तो सिर्फ वीडियोस आ रही हैं, चाहे कोई फेक चैनल से आप लोग देख रहे हो, चाहे कोई रूमर्स फैल रहे हो, उनको फैलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा मन था कि चलो यार जनता को सुनाया जाए, जो अपनी पब्लिक है, जो अपने को देख रहे हैं, व्यूवर्स हैं, अपने प्यारे भाई हैं, बहनें हैं, मम्मी हैं, माताएं बहन जो भी हैं, तो सबको मैंने सोचा कि चलो यार आवाज़ तो सुना देते हैं, क्या दिक्कत है भाई, अपने घर के हैं ये लोग भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैंने वहाँ पर जो है वो वॉइस रिवील करी, वो मैंने सोच समझ के ही डाली है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भैया की गलती से डल गई, वो मैंने खुद रिकॉर्ड किया है, मैंने खुद डाला है, खुद एडिट किया है, तो बस इसलिए तो रिवील कर दिया यार, खुश रहो, बढ़िया है, मज़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हृदय को मम्मी से कब मिलवाओगे? तो हृदय को मम्मी से मिलवाएंगे बहुत जल्दी, हो सकता है शादी से पहले कहीं हम लोग बीच में एक प्लान करें जहाँ पे हृदय भी मिले और वो भी आए, और फिर वहाँ पर हम लोग कुछ खाना वाना खाएं, थोड़ा सा घूमें, तो वहाँ जाएंगे, कुछ खेलें, थोड़ा सा प्ले करें, हृदय को कहीं ले जाएं घुमाने साथ मिलके। तो कोशिश रहेगी कि शादी से पहले एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदि शर्मा की तरफ से, आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा सपोर्टिव पर्सन कौन है? मेरी फैमिली में भाई सब सपोर्टिव है, मम्मी हो, पापा हो, हृदय हो, ठीक है, हृदय भी सपोर्टिव है हर चीज़ में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सपोर्टिव कोई नहीं है, सब लोग सपोर्ट करते हैं, बिकॉज सबको भरोसा है कि हाँ भाई ये कर लेगा, खुद से कर लेता है सब चीज़ें, तो सब लोग सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, मम्मी जी, पापा जी, सब लोग साथ देते हैं कि बेटा काम करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि अगर मैं काम नहीं करता तो उनको दिक्कत होती है कि भैया काम क्यों नहीं कर रहा, जो चल रहा है चलने देना, लोग बोल रहे हैं बोलने देना, तो अपना काम कर डेली, बाकी सब इग्नोर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है सोनू राजपूत की तरफ से, हल्दी पर वहां भी आएंगे क्या तुम्हारे साथ? हल्दी पर वहां भी आएंगे क्या तुम्हारे साथ? अच्छा, ये क्वेश्चन है शायद होने वाली वाइफ के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ऐसा है कि अभी ना चल रही है कॉन्वर्सेशन, मतलब कि क्या वो आएंगे, क्या वो अपना अलग से करेंगे, या हम दोनों मिलके कर ले, दोनों परिवार। तो अभी ये सारी बातचीत अभी चल रही है, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है कि दोनों परिवार एक ही जगह कर लें, या वो अपनी तरफ से अपने रीति रिवाज करेंगे, हम अपनी तरफ से अपने रीति रिवाज करेंगे, ठीक है, या लड़के वालों का अलग रहेगा, लड़की वालों का अलग रहेगा। ये सब चीजें अभी ना चल रही हैं, क्योंकि अभी टाइम है, ऑलमोस्ट अभी 1.5-2 महीने बचे हैं। तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि भैया आराम से करें सब चीजें, और जो चीजों में मतलब ये हो कि भाई आराम से कन्वीनियंट हो, कि हमारी चीजें यहाँ से इजीली हो जाए, उनकी वहां से इजीली हो जाए, तो वो हिसाब से फाइनल करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ ऐसा सोच रखा है, प्री प्लान्ड है कि हाँ ऐसा मिलके करेंगे या अलग अलग करेंगे। तो अभी बातें चल रही हैं, देखते हैं कब तक वो फाइनलाइज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है यहाँ पर, ड्रीम स्मार्ट गर्ल, आप कब तक अपनी वाइफ की फैमिली वालों के साथ रिंग सेरेमनी वाली पोस्ट डाल दोगे जो आपने व्लॉग में बोला था? हाँ, Q&A वीडियो मैंने बोला था कि फैमिली वाले आए थे उनके, और फोटो आप देख लेना, तो गाइस देख लेना, नेक्स्ट साइड में आपको फोटो दिख जाएगी कि वो लोग आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सैंडी सैनी की तरफ से, पारस भाई आप पंजाबी हो तो घर में कोई पंजाबी में बात क्यों नहीं करता? पंजाबी है हम लोग, लेकिन हमारे वहाँ हरियाणा में हांसी में चलती है मुल्तानी लैंग्वेज, तो मम्मी तो बात करते हैं उसमें, आपने बहुत बार सुना होगा, मम्मी बोल देते हैं कि मैनू नहीं पता,
तू वेख ले, ठीक है। तो इस तरह की जो लैंग्वेज होती है वो घर के अंदर चलती है, बट मैं नहीं बोलता क्योंकि मैं शुरू से ही हिंदी बोलता आया हूँ। मेरे से ये लैंग्वेज मतलब मेरे को पूरी आती नहीं है प्रॉपर, तो मैं हिंदी बोलता आया हूँ, तो मैं इसलिए हिंदी बोलता हूँ। बट घर के अंदर पापा और मम्मी जब आपस में कॉन्वर्सेशन करते हैं तो इसी लैंग्वेज में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मीनू, मैं खुश भी हूं आपके लिए, बट कहीं ना कहीं मुझे हृदय की बहुत टेंशन होती है कि वो खुश है। हृदय एक अभी देखो छोटा बच्चा है, वो कहते हैं ना कि यार उसको जिस चीज में ढालेंगे वो अभी उसी चीज में ढल जाएगा। अगर उसको प्यार मिलेगा, अगर उसको सब चीजें मिलेंगी तो वो क्यों नहीं खुश रहेगा। और वो तो अभी भी बहुत खुश है, चाहे हृदय और मेरा बॉन्ड है, पापा और उसका बॉन्ड है, हृदय का बॉन्ड है, वो काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा प्यारा बॉन्ड है। और आने वाले टाइम पे भी यार देखो जो आएगा भाई पार्टनर, तो वो भी हृदय के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो वो तो बच्चा है यार, उसको उसको भी किसी के साथ भी हम रखेंगे। चाहे हम किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं, किसी लड़के के साथ वो घूमने जा रहा है, अगर वो उसको अच्छे से बात करेगा तो उसका बॉन्ड बन जाएगा। तो वो बच्चा है, जिसमें ढालेंगे वो ढल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और हृदय बहुत खुश है, बाकी उसकी खुशी का हम पूरा परिवार मिलकर ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर समीर रबर की तरफ से, फेस छुपा क्यों रहे हो आप, आजकल तो लोग प्री वेडिंग का टीजर भी डाल देते हैं। ये छोड़ो कि आप लोग कह रहे हो कि प्री वेडिंग, मैं कह रहा हूँ प्री वेडिंग से पहले ही लोग आजकल फोटो शेयर कर देते हैं, एक दूसरे की स्टोरीज लगाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे केस में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑलरेडी कुछ फेक चैनल और कुछ रूमर्स वीडियो चल रही हैं भाई, इतनी चीज़ें फैल रही हैं। तो मैं नहीं चाहता कि शादी से पहले मैं ये चीज़ें करूँ, शादी के बाद मैं ये चीज़ें करूँगा, ताकि शादी वादी अच्छे से हो जाए, फिर हम लोग फेस रिवील कर दें, उसके बाद जिसको जो वीडियो बनानी है बनाए, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। इग्नोर आपको हर जगह पे करना पड़ता है, चाहे हम लोग स्कूल में थे, चाहे हम लोग आगे कॉलेज में गए, चाहे आगे हम लोगों ने जॉब करी, तो हर जगह पे ना आपको कुछ हेटर मिलेंगे ही मिलेंगे। लाइफ का कोई ऐसा पड़ाव नहीं है जहाँ पे आपको हेटर नहीं मिलेंगे। आप स्कूल में जाओगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपको पिंच करेंगे, तंग करेंगे, कुछ आपके हेटर्स होंगे जो आपसे जलते होंगे। कॉलेज में जाओगे तो कुछ लोग आपको मिलेंगे कि जो आपसे जलते होंगे, आपको इग्नोर करते होंगे, या आपको हेट कमेंट करते होंगे, आपसे लड़ते झगड़ते होंगे। और जहां पर आप ऑफिस में कहीं अगर जॉब करते हो तो आपके कुछ ऐसे कलीग्स होंगे जो भाई ये चीजें करते होंगे आपके साथ। तो लाइफ का ऐसा कोई पड़ाव नहीं है जहां पर लोग आपसे जलते नहीं है। आप हर किसी को कभी भी खुश नहीं रख सकते, पूरी दुनिया को आप कभी खुश नहीं रख सकते। तो बस इसीलिए मैं अभी फेस रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं उनको करने दो अभी, और बाद में भी उनको करते रहने देना, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है। 2 रोटी अगर किसी के घर जा रही है भाई, मैं तो यही कहूंगा कि अगर 1 लाख व्यूज से पारस के नाम पे 2 लाख व्यूज आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसका एक मैं प्राइम एग्जांपल आप लोगों को ये देना चाहूंगा कि पुलकित ने एक वीडियो डाली थी कि पारस अग्रवाल एक्सपोज वीडियो, ठीक है। वो वीडियो गई 2 लाख या 3 लाख होने वाली है शायद वो वीडियो, और उस पर पुलकित का एक अच्छा खासा अमाउंट बना है, ठीक है, अच्छा खासा। तो ये सब सिर्फ चक्कर जो होता है वो व्यूज का होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। क्योंकि देखो कोई भी नया पेज बन रहा है, वो जानता भी नहीं है पारस कौन है, क्या है, क्यों है, बट वो स्टिल मेरे बारे में कोई वीडियो डाल रहा है, किसी भी लड़की की उठा के फोटो डाल दे रहा है, तो वो व्यूज का चक्कर होता है। जितने ज्यादा व्यूज आएंगे, अगेन मैंने पहले भी बताया, उतना ज्यादा पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो आप अरेंज मैरिज बोलकर। नहीं भैया, पब्लिक को हम कोई बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। ये क्वेश्चन का आंसर अगर मैं आज अगर आप लोगों को दूंगा तो शायद आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो कुछ गिमिक कर रहा है, ये दाल में कुछ काला है, 100 चीजें हैं। बट ये क्वेश्चन का आंसर आपको तब मिलेगा जब फेस रिवील हो जाएगा। उससे पहले जो आप लोग कर रहे हो वो कर रहे हो रूमर्ड वीडियो पे भरोसा, कि कोई आप वीडियो देख रहे हो तो आप उस पर भरोसा कर ले रहे हो कि हाँ यही है, ऐसा है, और आके एक जजमेंट पास कर दे रहे हो। व्लॉग के अंदर आके कोई 2-4 लोग हेट कमेंट कर दे रहे हैं, तो वो जजमेंट अभी मत पास करो, क्योंकि बाद में फिर आप लोगों को रिग्रेट होगा कि हमने गलत जज किया था पारस को। तो वहां पर फिर आओगे कि भाई सॉरी भाई, हमने तेरे को गलत समझा था, सही ये था, तू सही था, ये था। तो शादी तक रुक जाओ, शादी के बाद आप जजमेंट देना भाई, खुल के देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जब फेस रिवील होगा तब आपको सब चीजें समझ आएंगे। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई जो यूट्यूबर आपको रोस्ट कर रहे हैं, क्या उन्हें रिप्लाई दोगे? नेवर, नेवर गाइज, क्योंकि उनका काम है, उनको करने दो, उनको थोड़े बहुत पैसे कमाने दो, अच्छी बात है, 2 पैसे उनको आने दो। और मैं तो चाहता हूँ मेरे को भी कुछ पैसे भी आने लगे, मेरे व्यूज आने लगे, तो यार अगर 4 लोगों को और आ जाएंगे तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है यार, कोई गलत बात नहीं है, उनको बोलने दो गंदा। देखो बिलो द बेल्ट अगर वो जाएंगे तो मैं कहता हूँ कर्मा और गॉड है इस दुनिया में, 1 साल के अंदर ही सब चीजें आ जाती हैं सामने। तो जब कोई बहुत ज्यादा दिल से रोता है ना या परेशान होता है तो होता है, बट मैं इन चीजों को सीरियस नहीं लेता कि ठीक है हटाओ ना, करने दो, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, खेलने दो। और इस टाइम हो रखा है उनको यार कि क्यों आ रहे हैं व्यूज क्या आ रहे हैं पारस के, तो अगर आ रहे हैं तो हम भी कमा लेते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भाभी की इंस्टाग्राम आईडी क्या है भैया बता दीजिए प्लीज। तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारी भाभी की इंस्टाग्राम आईडी है द पारस ठकराल, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि उनकी फोटोज और उनकी वीडियोस आपको द पारस ठकराल पर ही देखने को मिलेगी। तो जो लोगों ने फॉलो नहीं कर रखा तो वहां जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि कोई इंस्टा उनका अलग से नहीं है अभी कि हाँ वहाँ पे कुछ फोटोज अपलोड हो रही हैं, कुछ हो रहा है। तो द पारस ठकराल पे आपको जो भी फोटोज होंगी वो देखने को मिल जाएंगे, तो फॉलो कर लेना जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर। और भाई दिवाली की तैयारियां चल रही हैं, बलकीरत का है। बाय द वे एडवांस में हैप्पी दिवाली। दिवाली की तैयारियां भाई धूमधाम से चल रही हैं और पटाखे आ चुके हैं भाई बहुत सारे घर के अंदर, स्काई शॉट ये वो। और हाँ, मैं दिल्ली में नहीं जलाने वाला हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, हरियाणा में जलाएंगे। और भाई जिनको अब ये रोना हो, पॉल्यूशन होता है, ये होता है हरियाणा में, ऐसा होता है वो होता है भाई, तो भैया हम तो बजाएंगे पटाखे। पॉल्यूशन वॉल्यूशन देखो, हमारा त्योहार है, दिल से मनाएंगे, खुशियों से मनाएंगे, दिए जलाएंगे, पटाखे बजाएंगे, फन करेंगे और हृदय को भी दिखाएंगे कि यार दिवाली ये होती है भाई देख, और सब चीज़ें उसको भी सिखाएंगे, उससे भी पटाखे बजवाएंगे। तो ये सब चीज़ें भाई, इन सब बातों में कुछ नहीं है, एक दिन का होता है त्यौहार और उसको मनाना चाहिए। मैं भी आप लोगों को यही बोलूँगा। ठीक है, दिल्ली के अंदर थोड़ा पोल्यूशन ज़्यादा है तो थोड़ा नहीं करो, या एक आधा पटाखा बजा के अपने रीति रिवाज पूरा कर लो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है चेतन झा का, भैया केटीएम कहाँ गई? भैया केटीएम बेच दी है, और आज नहीं, केटीएम को बेचे ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। और उसका रीजन ये था कि केटीएम चलती नहीं थी और वो पड़े पड़े हर टाइम सर्विस मांगती रहती थी, हर थोड़े दिन में उसको सर्विस कराओ फिर घर लाके खड़ी कर दो, तो इसलिए केटीएम सेल कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। भैया जब आप छोटे थे तब अंकल जी क्या काम करते थे? जब मैं छोटा था, या ये लगा लो कि पापा जी ने 10-12 साल एक किराना शॉप पे काम किया, मतलब एक किराने की दुकान जहाँ पे पापा की एक लिमिटेड सैलरी थी, ठीक है, शायद पता नहीं 5,000 से जॉब पे लगे थे या 8,000 से लगे थे, और ऐसे ही कुछ थी, और लास्ट में जाते जाते वो शायद 10-12 हो गई थी, वो भी 10-15 साल काम करने के बाद। तो पापा यही काम करते थे, एक किराना शॉप पे काम करते थे, जहाँ पे रिक्शा भी चलाना होता था, सामान भी इधर से उधर करना होता था, पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक खड़े रहना होता था, तो ये काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हीना कसाना की तरफ से, माधव की मम्मी जी कहाँ हैं, दिखे नहीं वो कभी? माधव की मम्मी को मैंने बहुत बार दिखाया है व्लॉग्स में, अगर आप रेगुलर व्लॉग्स मेरे फॉलो करते हो तो आप लोगों ने माधव की मम्मी को देखा होगा। और हाँ, थोड़ा सा कम वो बाहर आना जाना करते हैं, जब बाहर की कोई चीज़ें होती है, या जैसे अभी इंगेजमेंट थी तो वो नहीं आए, बट शादी में सब लोग आएंगे, और शादी में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा माधव की मम्मी कौन है, और ये हीना जी पक्का मैं दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चेतन झा की तरफ से, भाई सौरभ भाई को हाई बॉक्स वाले स्कैम में नोटिस भेजा है क्या? तो देखो, सौरभ भाई को पता नहीं मेरे को नोटिस आया या नहीं आया, मेरी इस बारे में भाई से कोई बात नहीं हुई हाई बॉक्स के बारे में, बट ये मैं अभी देख रहा हूँ कि भाई बहुत ये चीज़ें चल रही हैं कि हाई बॉक्स ने बहुत सारी प्रमोशन ली थी, बाद में वो स्कैम कर गया, तो बहुत सारे लोगों को नोटिस आ गया। बट मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि सौरभ भाई कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, क्योंकि जब कोई ब्रांड आपको अप्रोच करता है, और सौरभ भाई के वैसे भी मैनेजर्स हैं, तो वो सब चीज़ को वेरीफाई करते हैं, ठीक है, कि ब्रांड की सारी डिटेल्स हैं या नहीं है, या ब्रांड के पास सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। अब वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी बना रहा है, बट बाद में अगर कोई ब्रांड आके फ्रॉड कर जा रहा है, तो वो तो सौरभ भाई को भी नहीं पता ना कि बाद में कौन क्या कर सकता है, ठीक है। बट पहले उनकी मैनेजमेंट टीम, उनके मैनेजर सब कुछ चेक करते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, और सौरभ तो भाई किसी भी चीज को प्रमोट नहीं करता है, तो इसमें सौरभ की कोई गलती नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बॉबी खेरा की तरफ से, क्या आप अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो या अपने मम्मी पापा के कहने पर कर रहे हो? देखो, अभी मैं ये कहूँगा कि नहीं भाई, मेरी मर्जी नहीं है तो वो गलत होगा। मम्मी पापा ने कहा है और उसके बाद मेरी भी मर्जी है, तो मैं यहाँ पर शादी कर रहा हूँ। और सबकी मर्जी है, सब चाहते हैं कि हाँ घर में आए एक इंसान, घर पे सबको ज़रूरत होती है, हृदय को भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है एक पार्टनर की, तो बस इसीलिए शादी कर रहे हैं। बाकी तो शादी देखना, मस्त मज़े करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया मेरा क्वेश्चन ये है, ये भी चेतन की तरफ से है। भैया मेरा क्वेश्चन आंटी जी से है, क्या घर में अकेलापन नहीं लगता क्या? तो मम्मी को अकेलापन नहीं लगता है, उसका रीजन ये है हृदय, जो पूरा दिन मटकता रहता है, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, कभी घर के अंदर कभी बाहर, कभी परेशान करेगा, कभी कुछ तोड़ देगा, कभी कोई टॉयज तोड़ देगा, कभी गंद मचा देगा, तो मम्मी पूरा दिन लगे रहते हैं हृदय के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो हृदय के होते हुए मन लग जाता है। वरना मम्मी मेरे को बोलते हैं कि अगर ये शरारती नहीं होता ना तो हमारा घर के अंदर मन भी नहीं लगता और हम तो हाथ ही चले जाते। बहुत बार बात होती है मम्मी से, तो मम्मी हर बार यही बोलते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्नेहा जायसवाल, शादी के बाद आप सबसे ज्यादा वक्त किसको दोगे, वाइफ को या हृदय को? आज ऐसा नहीं है, सबको अपना टाइम चाहिए होता है, चाहे हृदय है, हृदय को अपना टाइम चाहिए होगा, वाइफ है उनको अपना टाइम चाहिए होगा।
तो दोनों को इक्वली टाइम मिलेगा और मैं और मेरी होने वाली वाइफ मिलकर हृदय को बहुत सारा टाइम देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, युवराज मकवाना की तरफ से, भैया आपकी शादी का व्लॉग कितना बड़ा होगा? तो गाइस मेरे को कमेंट करना कि आप शादी का व्लॉग कितना बड़ा देखना चाहते हो। क्या आप देखना चाहते हो शादी के अंदर बारीक से बारीक चीज को भी मैं दिखाऊं? तो वो हो जाएगा भाई बारीक से बारीक वाला 3 घंटे का व्लॉग, जिसके अंदर हम हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज आपको दिखाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा फिल्टर कर दूं कि यार बारीक चीजें मत दिखाओ, मोटा मोटी चीजें दिखाओ, तो व्लॉग हो जाएगा कम से कम 2 घंटे का। और अगर आप चाहते हो कि भैया सिर्फ शादी दिखाओ, शादी में क्या हुआ कैसे हुआ, बस सिर्फ जो शादी में गए वो दिखाओ, मतलब शादी क्या हो रही है क्या चीज हो रही है, तो वो व्लॉग बनेगा ऑलमोस्ट 1 घंटे का। तो आप कमेंट करना कि आप कौन सा व्लॉग चाहते हो, 3 घंटे का, 2 घंटे का, 1 घंटे का, तो मैं उसी अकॉर्डिंग प्लान करूंगा। अगर आप प्रॉपर व्लॉग देखना चाहोगे तो वो 2 दिन पहले व्लॉग शुरू होगा शादी का, क्योंकि 2 दिन पहले से 1 दिन पहले से जो तैयारियां चल रही होंगी वो मेरे को सारी दिखानी पड़ेंगी कि ये चीज़ ऐसे हुई, ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये चीज़ ऐसे हो रही है, यहाँ पर कुछ गलत हो गया, यहाँ पर कुछ सही हो गया। वो सारा व्लॉग अगर आप देखना चाह रहे हो तो कम से कम 3 आवर्स का व्लॉग होगा, तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारस भाई कैसे हो आप? भाई क्या थोड़े टाइम बाद माधव दिल्ली आएगा? माधव आएगा शादी पे दिल्ली, अभी तो नहीं आएगा, और शादी पे भी उनके एग्जाम्स हैं, बट मैं उनको एक ही दिन के लिए बुलाऊंगा ताकि उनकी पढ़ाई भी खराब ना हो, स्टडी भी खराब ना हो। तो माधव सिर्फ 1 दिन के लिए आएगा शादी में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इट्स चौधरी की तरफ से, पेड प्रमोशन के लिए कांटेक्ट कैसे करें? आपसे मेल भी की थी, कोई रिप्लाई नहीं आया। डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी मिल जाएगी बिजनेस वाली, तो वहां पर जिसको पेड प्रमोशन करवाना होता है तो वहां पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अभिनंदन वालिया की तरफ से, पारस भाई क्या आप सेटिस्फाई हो अपनी न्यू जर्नी को लेके और पुरानी बातें भूल चुके हो? तो लाइफ के अंदर पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना होता है, लाइफ में मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है, और हमेशा अपनी एक नई जर्नी के लिए एक्साइटेड रहना ज़रूरी है। अगर आप अपनी नई जर्नी को लेके एक्साइटेड नहीं हो, खुश नहीं हो, तो आप अपनी पूरी नई जर्नी को भी स्पॉइल कर लोगे। अगर आप पास्ट से नहीं निकलोगे, मूव ऑन नहीं करोगे, तो आगे आने वाली चीज़ों को भी पूरा आप खराब कर दोगे। आपका जो आगे की चीज़ें फ्यूचर है वो भी पूरा वर्स्ट हो जाएगा, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को लेके अगर आप पिछली चीज़ों में पड़े हो तो भाई बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ अपनी नई जर्नी से, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप लोगों को दिखता भी होगा, और खुश रहने का मेरे को हक भी है यार। लाइफ में हर किसी को आगे बढ़ने का हक है। पुरानी चीज़ों को खींचना, पीछे रहना, पुरानी बातों को याद करते रहना सिर्फ आपका कल डिस्ट्रॉय करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उन चीज़ों का कुछ हो नहीं सकता। जो चीज़ें हो चुकी हैं उन चीज़ों का कभी कुछ नहीं हो सकता। तो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मिनी कूपर लीज ओवर। ये है भाई नंदनी डांग करके, और इनके बहुत सारे हेट कमेंट आए हुए थे मुझे। मिनी कूपर की लीज ओवर, तो मैं पहली बात बता दूं, मिनी कूपर मैंने लीज पर नहीं ली थी, ठीक है, और मैं इस चीज़ों से भाई बार बार तंग आ चुका हूँ कह के कि भैया ये मैं सही बताऊँ, अगर ये ना अनपढ़ लोग हैं, मैं सच बताऊँ, मैं बोलना नहीं चाहता, बट ये अनपढ़ लोग हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ना, जैसे अब मेरी ऑडी टीटी भी है, अगर आप उसका नंबर डालोगे ना तो आज भी मेरे ही नाम पे रजिस्टर है, पारस अग्रवाल के नाम से। क्या 2 साल तक कोई बंदा मेरे को रेंट कराने के लिए गाड़ी देगा कि ये ले अपने नाम भी करा ले कि मैं तेरे को रेंट पे गाड़ी दे रहा हूँ? तो अगर आपको नहीं पता हो, अगर आप कोई स्पोर्ट्स कार बाय करते हो और अगर उसको आप सिर्फ नाम करा लेते हो ना, तो 5 लाख से 10 लाख रुपए सेकंड हैंड कार में भी टूट जाते हैं, अगर मैं सिर्फ नाम करा लूंगा। फॉर एग्जाम्पल राहुल की गाड़ी है, मैंने चली हुई 2020 मॉडल, 1 साल रखी, 1 साल में 15 लाख रुपए टूट जाएंगे, क्योंकि मेरे नाम हो गई अगर वो गाड़ी, तो वो गाड़ी मेरे ही नाम पे है। मिनी कूपर भी मैंने बाय करी थी, बट मेरे को समझ नहीं आई थी, मैंने बेच दी थी, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद ही हमने वो सेल कर दी थी, और वो नाम भी मैंने नहीं कराई थी, क्योंकि मेरे को ये था कि पहले 1 महीना 2 महीने चलाऊंगा, मेरे को समझ आएगी गाड़ी में रखूंगा, अदरवाइज नहीं रखूंगा। और इस चीज़ में मेरे को सपोर्ट करा था द ड्रीम टॉयज ने। तो ऐसा है, कोई लीज पे नहीं होती चीज़ें, पेमेंट की जाती है, पेमेंट जो डिडक्ट हो जाती है, अगर आप 2 महीने बाद वापस दोगे कि हाँ आपने इतने दिन चलाई है गाड़ी, तो वो पैसा कट गया आपका, और बाकी पैसे आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पारस भाई आप शादी के बाद कौन सी कंट्री हृदय के साथ घूमने जाओगे? तो गाइस कंट्री वंट्री तो अभी ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कि हाँ भाई यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ऐसे कोई बड़े सपने नहीं है। पहाड़ों में जाने का जरूर मन है, शादी के बाद भाई पहाड़ों में जरूर जाएंगे कहीं ना कहीं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रिया की तरफ से, डज हृदय गो टू स्कूल और नॉट? नहीं, अभी हृदय स्कूल नहीं जाते। अगर आप डेली ब्लॉग फॉलो करते हो तो हृदय ट्यूशन पढ़ता है, दिसंबर में अभी हम उसका एडमिशन करा देंगे, ठीक है, अभी नवंबर शुरू हो गया या होने वाला है अभी नवंबर शुरू, और दिसंबर में उसका एडमिशन हो जाएगा, फिर अगले साल वो स्कूल भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अल्फाज की तरफ से, हेटर्स को कब उनके गलत सवालों का जवाब दे रहे हो? प्लीज मेरे भाई चुप कराओ उन्हें, बाकी राधा रानी ब्लेस यूर न्यू लाइफ। तो गाइज जब आपने
जब ये क्वेश्चन के एंड में आपने लिख ही दिया कि राधा रानी ब्लेस योर लाइफ, तो क्या फर्क पड़ता है, हेटर्स को क्यों जवाब देना है? कोई बोल रहा है बोलने दो, चिल मारो अपनी जिंदगी में, कोई दिक्कत नहीं, हमारी जिंदगी में खुशियां है। देखो अब जो कोई अगर हेट भी कर रहा है वो खुद परेशान है मेरे को लेके, ये खुद ही मेरे को लेके अगर वो परेशान हो रहे तो हमें क्या क्यों जवाब देना है, हमें क्यों किसी को जवाब देना है? वो खुद ही अपनी लाइफ छोड़ के हमारे पीछे अगर लगे हैं हेटर्स, तो हमें क्या लेना देना है यार, लगे रहने दो ना, खुद परेशान है, हम उनको क्या ही जवाब देके और परेशान करें? तो कोई नहीं, लीव इट, किसी को कोई जवाब नहीं देना, मस्त अपना काम करते रहो, काम में आगे बढ़ो। क्योंकि जो लोग हैं जो हेट करते हैं, जो फेक आईडीज बना के अभी वीडियोस बना रहे हैं, वो तो आपको चाहते ही हैं पीछे खींचना, हमें कुछ नहीं देना किसी को जवाब। सबको भगवान खुश रखे, भगवान उनको भी 4 चांद लगाए, मैं तो कहता हूँ, और व्यूज आए उनके, खूब व्यूज आए, मजा आए, बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, निधि भाटिया की तरफ से। अगेन आफ्टर सम टाइम तुम गायब हो जाओगे। तो निधि भाटिया जी ऐसा नहीं है, अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, तो कुछ टाइम बाद क्या, बहुत टाइम तक भी मैं गायब नहीं होने वाला हूँ। हाँ, चैनल स्विच हो सकता है मे बी इन फ्यूचर, शादी के बाद इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। चैनल स्विच इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि पार्श एंटरटेनमेंट हमने शुरू किया था एक, जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है? तो हो सकता है मे बी मैं वो चीज़ें आगे कंटिन्यू करूँ, हो सकता है मैं आगे व्लॉग कंटिन्यू करूँ, तो ये चीज़ों का भी कुछ भरोसा नहीं है, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर। बट मैं गायब नहीं होने वाला हूँ, मैं रहने वाला हूँ यहीं पर, और सब चीज़ हमेशा आपको एंटरटेन करते रहने वाला हूँ, सब चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, और आप लोग हमेशा एंटरटेन होते रहोगे। पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ, अगले 15 सालों तक करूँगा, आपको दिखता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, नेहा बंसल की तरफ से। हेलो, आप हर चीज़ को ऐसे क्यों बोलते हो, पड़ी हुई है, खाने की, शगुन की एंड ऑल ETC। तो क्या बोलना चाहिए, रखी हुई है, ये बोल सकते हैं शायद, कि यहाँ पर ये चीज़ रखी हुई है। पड़ी हुई है बोलना सही नहीं होता, शायद वो लैंग्वेज बैरियर या लैंग्वेज इशू आ रहा है कि मैं, हमारे घर में ऐसे बोलते हैं कि मम्मी ये चीज़ यहाँ पड़ी है, तो ये होना चाहिए शायद कि ये चीज़ यहाँ रखी हुई है। तो बताना मेरे को कमेंट करके क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हृदय बहुत जिद्दी है, सिर्फ आपकी बात मानता है, क्या वो अपनी न्यू मॉम की बात मानेगा? देखो, ये मेरे ऊपर ही डिपेंड करेगा, ये पूरी फैमिली पे डिपेंड करेगा। अगर हम उसको सिखाएंगे कि आपको इनकी बात सुननी है, तो हृदय उनकी बात सुनेगा। वो क्यों नहीं सुनेगा, हमारी सुनता है, मम्मी की सुनता है, पापा की सुनता है, सब समझता है वो। तो जब हम उसको सिखाएंगे इनकी बात आपको सुननी है, इनसे गुस्सा नहीं करना है, इनसे बोलना नहीं है, ऐसा कुछ, ठीक है, तो वो सब चीज़ें समझेगा भी, सीखेगा भी, और बहुत सारा उनको प्यार भी करेगा, और वो भी उनको बहुत सारा प्यार करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दिव्यांशु की तरफ से। दिवाली में स्पेशल क्या होने वाला है? स्पेशल दिवाली में क्या करेंगे? स्पेशल ये हो सकता है कहीं पे फैमिली को डिनर के लिए लेके जाऊं, बट दिवाली पे नहीं जा सकते क्योंकि बहुत क्राउड होता है, और मैं क्राउड में कहीं पे आप लोगों को भी जाना प्रेफर नहीं करूंगा जहां पर बहुत सारा क्राउड होता है। देखते होगे कि आप वहां पर ट्रेजेडी ज़्यादा होती है जहां बहुत क्राउड होता है, ठीक है, लोगों के फ़ोन चोरी हो जाते हैं, पर्स चोरी हो जाते हैं। मेरा ये ओपिनियन है, मेरा ये मानना है कि जहां बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, जिस टाइम पे उस टाइम नहीं निकलना चाहिए। फॉर एग्जांपल होली का मैं आपको एग्जांपल दूं, होली पे सब लोग निकलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा लड़ाई झगड़े उसी टाइम पे होते हैं, उसी दिन बहुत लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारे क्लैशेस हो जाते हैं, बहुत चीज़ें हो जाती हैं, आपस में लोग भांग पी के या शराब पी के लड़ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे नहीं निकलना चाहिए। अब जैसे जन्माष्टमी गई थी तो मम्मी जी सबको लेके गया मैं घुमाने, बट मैं वापस आ गया, बिकॉज वहाँ पर हर तरह के लोग होते हैं, कोई होता है फ़ोन निकाल जाएगा आपकी जेब से, कोई कुछ हो जाएगा, तो मैं भीड़ में जाना प्रेफर नहीं करता। एक दिन पहले एक दिन बाद में चले जाओ, आप लोग फैमिली के साथ एंजॉय करो, तो मैं यही प्रेफर करता हूँ। तो देखते हैं दिवाली पे क्या स्पेशल करेंगे, एक दिन पहले या बाद में करेंगे, आपको व्लॉग में दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूअर्स गर्ल, मैरिज सर्दी में क्यों कर रहे हो? तो मैरिज की डेट ही निकली है भाई, यही नवंबर दिसंबर में, उसके बाद जनवरी भी गर्मी मतलब सर्दी की है, तो आगे उसके बाद तो फिर डिले हो जाएगा। अगर हम लोग आगे सोचते हैं कि भाई मार्च जून जुलाई, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो इतना टाइम नहीं है, तो इसीलिए दिसंबर में या नवंबर में जो भी निकलती है तो उसी में कर रहे हैं, और सर्दी तो है ही, अभी क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारस भाई, आपके जीजू शादी के बाद इतने मोटे क्यों हो गए? क्या वो बाहर का ज़्यादा खाते हैं? मैं हरियाणा से हूँ। बाहर का आजकल देखो यार, सब लोग ही खाते हैं, और मैं यही मानता हूँ कि भाई हेल्थ का अपनी ध्यान रखना चाहिए। और अभी तो मैं बोलता अच्छा नहीं लगूंगा क्योंकि मैं भी डेली खा रहा हूँ, तो खाते हैं भाई, बाहर का सब लोग ही खाते हैं यार, कभी स्प्रिंग रोल, चाउमीन, मोमो, आजकल आपको पता होगा मोमो का बहुत चल रहा है ट्रेंड, तो बस इसीलिए बाहर का सब खाते हैं, तो थोड़े हो जाते हैं मोटे। बट अभी आजकल जीजू जिम जा रहे हैं, मस्त बॉडी वॉडी बना रहे हैं, तो थोड़े दिन में आपको इनकी इंस्टा पे दिखेगा, देखने को मिलेगा भाई, फिट हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नवनीत की तरफ से, व्लॉग टाइम पर क्यों नहीं आते भैया? आई एम रियली वेरी सॉरी कि व्लॉग टाइम पे नहीं आते। उसका रीज़न मैंने बताया यार कि मैं पूरा दिन लगा रहता हूँ, जैसे कल लगा रहा, फिर अब उठ के Q&A सेशन कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ के, और शायद हो सकता है ये व्लॉग भी लेट हो जाएगा, थोड़ा सा 2:30 बज जाएगी, 3 बज जाएगी आते आते, क्योंकि इसके बाद फिर एडिट होगा, ये होगा वो होगा, सुबह भी टाइम पे उठने के बाद भी ये चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो ऑफलाइन होते हैं। जैसे भी हृदय को कोल्ड का फो रखा है, तो डॉक्टर के पास लेके गए, 4 घंटे वहाँ चले गए, तो वहाँ 4 घंटे क्या व्लॉग बना सकते हैं? तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी ही आ जाती है अपने ऊपर, तो इसीलिए ये सब चीज़ों में थोड़ा डिले हो जाता है। बट मैं ट्राई यही कर रहा हूँ कि 2 बजे डेली व्लॉग आए, एनी हाउ कैसे भी आए, 1 दिन पहले हम लोग व्लॉग बना के रखें, 2 दिन पहले हम लोग बना के रखें, बट 2 बजे व्लॉग डेली आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी वाइफ आपसे बड़ी है एज में या छोटी है? तो भाई वो मुझसे छोटी हैं, और आपको दिख भी रहा होगा यार, ऐसा नहीं है, वो मेरे से एज में छोटी हैं, 3-4 साल, 4 साल छोटी हैं। उनकी एज है 25, मेरी है अभी 29, तो 4 साल छोटी है वो। ये ईशान की तरफ से था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नादिद अली की तरफ से, अपनी बचपन की फोटो दिखाओ। यार मैं बचपन की फोटोज ना अपनी बहुत सारी दिखाता आप लोगों को, लेकिन मैंने ना इसके लिए सोच रखा है मैं एक अलग तरह की वीडियो लेके आऊंगा, जिसके अंदर हम लोग अपने बचपन की फोटोज पे रिएक्ट करेंगे। चाहे कोमल है, चाहे मैं हूँ, हम लोग एक एक फोटो वहाँ पे स्लाइड होगी आपकी डिस्प्ले पे, और हम उस पर रिएक्ट करेंगे, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। तो क्या आप वो वीडियो देखना पसंद करोगे? इसका भी क्वेश्चन का आंसर देना, क्या आप ये बचपन की फोटोज वाली वीडियो देखना प्रेफर करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ऑफ एक्स नितिन की तरफ से, भाई आप हरियाणा से हो या पंजाब से? तो शायद ये हमारे नए सब्सक्राइबर हैं और शायद इसलिए इनको नहीं पता है। तो मैं हूं भाई बेसिकली हरियाणा से, हरियाणा में हिसार से। हिसार के अंदर एक हिसार है डिस्ट्रिक्ट, हिसार में एक पड़ती है सिटी हासी, तो मैं वहां से हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आर्टिस्ट की तरफ से, आर्टिस्ट बाय खुशी, योर फेवरेट पर्सन इन योर लाइफ? यार ऐसा एक को चूज नहीं कर सकते आप, परिवार में से तो कभी नहीं चूज कर सकते। आप ये बोलो दोस्तों में तेरा फेवरेट दोस्त कौन है, तो मैं कह सकता हूँ हाँ ये मेरा एक फेवरेट दोस्त है। बट परिवार में आप कैसे चूज कर सकते हो कि मम्मी फेवरेट है या पापा फेवरेट है, हृदय फेवरेट है, मम्मी फेवरेट है? तो ये सब लोग फेवरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हृदय का मोस्ट एक्सपेंसिव टॉय क्या है? फुटबॉलर सोल की तरफ से है। गुड ब्लेसिंग्स फॉर यू फैमिली। हृदय का मोस्ट एक्सपेंसिव टॉय, मोस्ट एक्सपेंसिव तो एज सच आज तक क्या है हृदय का? सबसे महंगा क्या लिया हृदय ने? ऐसा सबसे महंगा हृदय कुछ मांगता नहीं है, ठीक है। सबसे महंगा एक बार हुआ था जब हम लोगों ने टॉयज का एक चैनल बनाया था अनबॉक्सिंग किड्स के नाम से। तब हृदय एक दिन के अंदर 70,000 के टॉयज लेके आया था। हृदय, मैं, जितेश, माधव, हम सब लोग गए थे और 70,000 के मतलब टॉयज लेके आए थे, जिसके अंदर थे वो छोटे छोटे टॉयज ही, 4-4 हज़ार के, 3-3 हज़ार के। बट वो हमने इसलिए बाय किए थे क्योंकि हमने एक नए चैनल बनाया था जहां पे हम लोग अनबॉक्सिंग करते थे, द अनबॉक्सिंग किड्स के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास की तरफ से, पारस ब्रो दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या शादी गुरुद्वारे में करोगे या नॉर्मली जो फेरे सिंदूर होते हैं वैसे? तो शादी वही वाली करेंगे जिसमें फेरे होते हैं, सिंदूर होते हैं, अग्नि जलती है उसके अंदर, ठीक है। तो वही होगी 7 फेरे वाली शादी, जिसमें सारी रस्में होंगी, सारे जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी अपनी क्या बोलते हैं उनको यार, रीति रिवाज होते हैं, वो सारे फॉलो किए जाएंगे। कन्यादान होता है, ये होता है, वो होता है, तो सब चीज़ें आप लोगों को देखने को भी मिलेंगी। तो 7 फेरे वाली शादी होगी, तो एक्साइटेड रहना बहुत होगी। और एक चीज़ मैं और सोच रहा हूँ कि यार शादी पे लाइव स्ट्रीम कर दूं क्या? मतलब पूरा सेटअप वेटअप लगा के पूरा 3-4 घंटे का लाइव स्ट्रीम कर दूं क्या? मेरे को बता ना, मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था, बट हमें एक थोड़ा सा डर ये है कि पीछे गाने चलेंगे तो कॉपीराइट ना आ जाए। तो बता ना कि लाइव स्ट्रीम करना चाहिए कि 3-4 घंटे अपना लाइव स्ट्रीम चल रहा है, पूरी शादी आप एंजॉय कर रहे हो, 4-5-6 अलग अलग कैमरा लगे हैं आपको, अलग अलग एंगल में, कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है, कभी स्टेज दिख रही है, कभी कोई खाता दिख रहा है, कभी शिवम दिख रहा है, कभी मम्मी दिख रही है, कभी पापा दिख रहे हैं, और हर बंदा एक एक उनको रिकॉर्ड कर रहा है। तो बताना मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप हृदय को बहुत प्यार करते हो, वेरी गुड, बट थोड़ा सा डांटना भी जरूरी है, बस ये एडवाइस है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, जब वो कोई बहुत बड़ी गलती करता है उसको थोड़ा बहुत डांटना भी पड़ता है, और बच्चों को अगर डांटोगे नहीं तो बच्चे फिर बड़े होकर हाथ से निकल जाएंगे। तो थोड़ा बहुत मैं उसको डांटता भी हूँ, बाकी तो भाई मानता है नहीं, वो पैम्पर्ड चाइल्ड है, उसको प्यार इतना मिला है तो मस्ती करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गूडो की तरफ से, आपके व्लॉग्स देखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे आपसे एक ही सवाल है, आप इतनी अच्छी वीडियोस कैसे बनाते हो? तो बस इसके लिए यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच गाइज, जो आप लोगों को मेरे व्लॉग्स देखना पसंद है। आप लोगों ने इतनी लाखों लोगों की भीड़ में अगर आपने मेरे को चूज़ किया, मेरा व्लॉग देख रहे हो, डेली व्लॉग देख रहे हो, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शोना की तरफ से है, आपकी साइड वाली सीट पर कौन था? ये आजकल भाई क्वेश्चन ना ऐसा बना हुआ है कि आपकी साइड वाली सीट पर बैठता कौन है, क्या कौन होता है, आप क्यों नहीं दिखाते उसको, क्या रीजन है उसके पीछे?
क्या मतलब क्या हो सकता है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो हर चीज के अंदर ना ऐसा नहीं होता कि आप लोग दिमाग से कुछ सोचने लग जाओ, थोड़ा सा ऐसा सोचा करो। दो तरीके होते हैं हर चीज के, ठीक है। पहला तरीका है कि दिमाग से सोच के अरे कोई तो सीक्रेट है, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि जो भी बैठा है वो कैमरे में नहीं आना चाहता, ठीक है, कि भैया मेरे को कैमरे में मत लो, ठीक है, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते भाई, या जो भी हैं, बट स्टिल एक छोटी मोटी झलक मैं आप लोगों को कहीं उसकी बिना मर्जी के डाल दूंगा भाई, कि चल ठीक है देख लो आप लोग भी। बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। बस जो भाई बैठता है वो कैमरे में नहीं आना चाहता। सच बताऊं तो अभी अभी वो मेरे पास जॉब कर रहा है और वो चाहता नहीं है लोगों को पता चले कि हाँ भाई पारस के पास वो काम कर रहा है, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर विल यू पीपल प्लान टू सेटल आफ्टर मैरिज, दिल्ली और सम अदर लोकेशन? शादी के बाद दिल्ली रहने का मन है या नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर ना आपको कुछ व्लॉग्स के थ्रू ही पता चलेगा। अभी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं कि मैं शायद दिल्ली ना भी रहूं, क्योंकि मेरा अब यहाँ पर ऐसा है कि यार मन नहीं लगता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें यहीं हुई हैं। तो मन है कि थोड़ा पहाड़ों साइड जाके रहें, बट वो भी पता नहीं है। अभी मम्मी जी पापा जी जो सब लोग मिलेंगे, बैठेंगे, डिसीजन लेंगे। अगर उनका मन यहीं लगता है तो यहीं रहेंगे, अगर उनका मन कहीं और जाएगा, लग जाएगा। मैं अपना एक पॉइंट रख सकता हूँ कि मम्मी मेरा मन वहाँ रहने का है, तो देखते हैं कहाँ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर प्रातिका, प्लीज आप हृदय को व्लॉग में दिखाओ बहुत सारा, बिकॉज ही मेड माई डे, सिर्फ उसको देखने से मेरा दिन बन जाता है। मैं हृदय को बहुत ज़्यादा दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है व्लॉग में नहीं दिखाता, बट अगर आप प्रॉपर ही सिर्फ हृदय को देखना चाहते हो तो अपना एक और चैनल है हृदय ठकराल व्लॉग्स के नाम से, जहाँ पर हृदय बहुत ज़्यादा होता है व्लॉग के अंदर। अगर 20 मिनट का व्लॉग है तो 15 मिनट तक हृदय ही होता है, मस्ती करता, शरारतें करता, बातें करता। तो आप वहाँ जाकर भी चैनल को वॉच आउट कर सकते हो। वो सिर्फ हृदय पे ही बेस्ड है चैनल, हृदय ठकराल व्लॉग्स। शिवम वहाँ पे पूरा व्लॉग बनाता है, तो आप लोग जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी हृदय इस व्लॉग में तो दिखता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है एडोरेशन। आपकी वाइफ एडोरेशन, आपकी वाइफ कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? तो बता दूं तो या ना बताऊं? यार मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं शादी पे ही आपको रिवील करूँ कौन सा स्टेट, क्या कुछ जो भी चीज़ें हैं ये आपको शादी पे ही रिवील करूँगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर खुश ढाढा की तरफ से, भाभी जी कैसी हैं? अरे ये तो एक ही बता, भाभी जी घर पर है, एक सीरियल आता है ना, ये वैसा वाला वाइब कर रहा है। भाभी जी कैसी हैं? भाभी जी बहुत अच्छी हैं, बहुत मस्त है, बहुत सही है, और बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर कार्तिक शर्मा की तरफ से, भैया प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लो भाई कि आपकी शादी में यूट्यूबर को इन्वाइट करोगे क्या? आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को इन्वाइट मैं करने वाला हूँ शादी में। अब देखना ही होगा कौन आता है कौन नहीं आता, वो तो देखो उनके टाइम पे डिपेंड करेगा कि उनके पास टाइम है नहीं है। क्योंकि देखो सब यूट्यूबर्स के किसी का कोई इवेंट चल रहा होता है, कोई कहीं बिजी होता है, किसी की स्पॉन्सरशिप होती है उस दिन, किसी का पर्सनल रीज़न हो सकता है, किसी का फैमिली रीज़न हो सकता है, तो वो तभी पता चलेगा कि कौन कौन आने वाला है। अभी कोई कमिटमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया भाई ने बात बोली है, साकेत राजपूत ने। यू आर अनस्टॉपेबल, आई फेल्ट वेरी हैप्पी टू सी स्माइल ऑन योर फेस एंड ऑल्सो योर पेरेंट्स। अनस्टॉपेबल तो भाई मैं हमेशा से ही हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर हम लोग वहाँ से बहुत ग्राउंड लेवल से यहाँ तक आए हैं तो आगे भी बढ़ेंगे और अनस्टॉपेबल ही रहेंगे। लोग बोलेंगे, हमेशा झुकाने की कोशिश करेंगे तुम्हें, बट कभी हारना नहीं है, अनस्टॉपेबल बन के रहना है। और मैं लोगों को भी यही कहना चाहूँगा, अगर कोई तुम्हें खींचता है पीछे की तरफ, मत सुनो भाई, इग्नोर करो, इग्नोर। लड़ो भी मत उनसे, बहस भी मत करो, उनको कोई आंसर भी मत दो कि भैया हाँ भाई क्यों कर रहा, तू मुझे क्यों कर रहा, ये भी मत बोलो क्यों कर रहा है, करने दो उसको, करने दो, तुम अपना आगे चलते रहो, आगे चलते रहो। और मैंने अभी एक इंस्टाग्राम पे डाला था ना कि मतलब थोड़ा वो हो जाएगा, वियर्ड हो जाएगा, बट ना कहते हैं ना अगर आपको शेर बनना है ना भाई तो आगे की तरफ देखना है। जब जाते ना शेर ऐसे गली से भौंकेंगे कुत्ते भाई, बहुत भौंकेंगे, 5 10 15 20, इग्नोर इट यार, इग्नोर इट। कभी भी उनको जवाब मत दो, भौंकने दो। तुम अब तुम उनकी तरफ पीछे मुड़ के देखोगे तो क्या करेंगे, एक है एक अटैक करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, तो तुम सबसे लड़ नहीं सकते यार। सबसे लड़ते रह जाओगे तो जो तुम्हारा गोल था, तो तुम्हें वहां पहुंचना था, अब तुम क्या करने लग गए, पीछे ही लड़ने लग गए सबसे। तो वो नहीं करना है, अपना आगे बढ़ो और बस बढ़ते चले जाओ। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या आप अपनी वाइफ के लिए न्यू कार लोगे? अरे यार ये क्या सा क्वेश्चन है, कोई वाइफ के लिए न्यू कार कोई क्यों लेता है? घर लेते हैं, घर बनाएंगे, बिल्कुल एक अच्छा सुंदर घर लेंगे। और ऐसा नहीं वाइफ के लिए लेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए लेंगे, अपने लिए लेंगे, अपनी पूरी फैमिली के लिए लेंगे। ऐसा स्पेसिफिक पर्सन नहीं होता कि हाँ कोई स्पेसिफिक पर्सन है कि वो आ रहा है तो उनके लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ये ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सफ ठकाली, डू यू थिंक दैट हृदय विल एक्सेप्ट हिज न्यू मम लेटर ऑन व्हेन ही ग्रोज अप? यार ये
ऐसा उसको मेरे को लगता है कि वो क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर उसको अभी से माँ का प्यार मिलेगा, ठीक है, अभी से उसको इतनी केयर मिलेगी, तो वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? वो ऑब्वियसली बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा। और हम सब लोग हैं उसको समझाने वाले, सिखाने वाले, बताने वाले कि यही मम्मा है, यही है जो है, इन्होंने ही आपको बड़ा किया है। ऑब्वियसली वही बड़ा करने वाली है आगे, तो बहुत प्यार करेगा और एक्सेप्ट भी करेगा, सब चीज़ें मानेगा, सब चीज़ें होंगी। और ये सब डिपेंड करता है आपकी पेरेंटिंग कैसी है। अगर आप बच्चे को अच्छी परवरिश दोगे तो वो सब सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं। आपकी बीवी की हाइट कितनी है? भाई ये तो मुझे भी नहीं पता, ऑनेस्टली मेरे को भी नहीं पता कितनी हाइट है। मतलब आपने फोटो में देखा होगा तो जज कर लो। मेरी 6'2" है हाइट, तो उनकी कितनी होगी ये आप लोग जज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं यहाँ पर प्रिंसेस गर्ल की तरह से। पारस भैया, हृदय का फेवरेट फूड क्या है? हृदय का फेवरेट फूड है भाई वाटरमेलन, कोकोनट वाटर, बस यही शौक से खाता है वो। मेन तो मतलब वाटरमेलन है, उसको जब मर्जी कभी भी कितने बजे खिला लो हमेशा तैयार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं शुभू की तरफ से। शिवम भाई के मम्मी पापा क्यों नहीं आए रिंग सेरेमनी में? शिवम भाई के मम्मी पापा नहीं आए रिंग सेरेमनी में बिकॉज मम्मी और दीदी जो हैं वो रहते हैं कनाडा। पापा जी क्यों नहीं आए? हाँ यार ये मेरे को नहीं पता क्यों नहीं आए, ये मैंने पूछा भी नहीं शिवम से शायद। तो हाँ आना चाहिए था बट नहीं आए। और ये अभी आप लोगों ने बताया कि क्यों नहीं आए, ये मैं पूछूंगा क्योंकि वो हासी रहते हैं तो वो आ सकते थे, तो ये मैं पूछ के बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर। पारस भैया आपके फ्लैट का किराया कितना है? अभी जिस फ्लैट में मैं रह रहा हूँ भाई उसका रेंट है 37,000, बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट्स रिया की तरफ से, क्या आप इस शादी से खुश हो? बिल्कुल बहुत खुश है भाई, ये सेम वही पहला क्वेश्चन आ गया। बर्फी के साथ व्लॉग बनाओ, बिल्कुल बनाएंगे भाई। बर्फी के साथ एक दिन पूरा स्पेंड करेंगे। बर्फी क्या क्या मस्ती करता है, क्या चीजें करता है, कैसे खेलता है, सब आपको दिखाएंगे और टाइटल भी डालेंगे स्पेंड ए डे विद बर्फी, स्पेंड 24 आवर्स विद बर्फी। तो देखते हैं, काफी जल्दी आएगा वो व्लॉग भी। नेक्स्ट चलते हैं कीर्ति नागपाल की तरफ से। व्यू भी अच्छा हो जाएगा, 20 बंदों को घर के पहाड़ों में ले जाओ, हम तो उसमें एंजॉय भी कर लेंगे, सब फंक्शन कर लो। हाँ पहाड़ों में डेस्टिनेशन वेडिंग का भाई मजा अपना है, बट मेरे को लगता है कि सब लोग ना एक तो पहाड़ों में ट्रैवल नहीं कर सकते, गोल 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 घूम के जाना होता है। और जहाँ पर रिजॉर्ट बने होते हैं ना वहाँ पे तो और ज़्यादा खाइयाँ वाइयाँ होती है, और ज़्यादा ऐसे ऐसे होता है। और पहाड़ों के अंदर ना रिस्क रहता है छोटे छोटे बच्चों का, बच्चे इधर उधर निकल जाते हैं, घूमने लग जाते हैं, ठीक है, कहीं पे वो लगी है नहीं लगी, ग्लाइडिंग होती है जो, वो लगी है नहीं लगी, तो भाई बहुत सारा रिस्क वहाँ पर फैक्टर आ जाता है। तो अभी सोच रहे हैं, देखते हैं जो फाइनल होगा वो आप लोगों को बताएंगे यार, ऐसा कुछ नहीं है कि छुपाएंगे कुछ, सब बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हर्ष सिंह की तरफ से। हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, प्लीज पिक माई Q&A। भैया ग्रो कैसे करना है आपको यूट्यूब पे? देखो आजकल चलती है 3 चीजें, ठीक है। पहली चीज कंसिस्टेंसी, जो मैं कभी नहीं रखता, ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर डेली आप 2 बजे लोग डाल रहे हो तो डेली आपको डालना चाहिए 2 बजे। मैं भी ये बहुत बड़ी गलती करता हूं। तो सबसे चीज पहली है, आप कुछ भी बना रहे हो कंसिस्टेंसी। सेकंड थिंग, आपको चूज करना होगा कि अभी चल क्या रहा है। अगर आप जाओगे कि भाई 20 साल पुराना, अगर आप अब सोचो कि भाई मैं एक टेक का चैनल बना लूं और टेक के चैनल में मैं चल जाऊंगा बहुत ज्यादा, ठीक है, तो भाई कुछ यूनिक करना होगा आपको, यूनिक अलग करना होगा। कि जैसे अभी टेक्निकल गुरुजी हैं, ठीक है, टेक बर्नर हैं भाई, उनकी मैं बहुत वीडियो देखता हूं, तो अभी सबसे टॉप पे चल रहे हैं भाई वो, ठीक है। अब वो इतना बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं, तो आप कैसे compete कर पाओगे वहां पे आके? और भी बहुत सारे टेक चैनल्स हैं, तो वहां पर आपको कुछ यूनिक करना होगा। लाइक आपको पहाड़ में जाके आप अनबॉक्सिंग कर रहे हो, बोट में बैठ के आप अनबॉक्सिंग कर रहे हो, दुबई जाके आप कुछ अनबॉक्स कर रहे हो, तो कुछ अलग करना होगा जिसमें आपको बहुत पैसा स्पेंड करना होगा। तो इस टाइम आपको ये कैटेगरी चूज करनी होगी, जो नई कोई कैटेगरी आ रही है जिसके अंदर आप अपना रख सकते हो कि भाई मेरे अंदर ये टैलेंट है। जैसे पूरव झा भाई ने रखा कि उनके अंदर ये बहुत तगड़ा टैलेंट था कि किसी भी आर्टिस्ट को भाई वो जब कॉपी करते हैं वो उसी में घुस जाते हैं भाई। अभी उन्होंने हनी सिंह का डाला भाई, हनी सिंह लगने लग गए वो जिसका बनते हैं भाई, जो भी कॉपी करते हैं वो भाई वो सेम दिखने लग जाते हैं। मेरे को समझ नहीं आता बंदा सेम कैसे दिख सकता है, ठीक है, एक्टिंग कर लेता है बंदा, बस दिख कैसे सकता है सेम। तो देखो अपने आप को पहचानना पड़ेगा आपको, आप में क्या ऐसी चीज है जो आप दिखा सकते हो दुनिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या हृदय आपकी होने वाली मम्मी को मम्मी बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा। अभी वो सबको दीदी बोलता है, तो इसलिए कल हमने उससे बुलवाया एक बार, तो मम्मी बोल रहा था, बट शायद अभी दोबारा बात करेंगे तो दीदी ना बोल दे, बट हाँ धीरे धीरे वो बोलेगा मम्मी मम्मी, सब चीजें बोलेगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं शनाया की तरफ से। सर आप अपने व्लॉग में पीछे की आवाज कैसे म्यूट करते हो, प्लीज बता दो। तो बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि मैं माइक यूज करता हूँ, जैसे अभी आप देख रहे हो कि माइक लगा है यहाँ पर, ठीक है, ये रहा माइक। और जब अब मम्मी कुछ काम कर रहे हैं, ऊपर पंखा चल रहा है, तो ये सारी चीज़ों की जो वॉइस है वो म्यूट हो जाती है, ठीक है। बट बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर मैं वॉइस म्यूट नहीं करता हूँ। जब डेली आप व्लॉग देखते हो वहाँ पर मैं कुछ म्यूट नहीं करता हूँ,
बस वहां पे डिपेंड करता है आपके पास फोन कौन सा है। अभी मैं 16 Pro Max यूज कर रहा हूं, तो उसके अंदर कुछ नए माइक ऐड करे गए हैं जहां पे वो आपको पीछे का बैकग्राउंड भी म्यूट कर देता है, और उसके अंदर एक फीचर भी दे रखा है, जब आपने कोई चीज क्लिप रिकॉर्ड करी उसके अंदर आप स्टूडियो का एक फीचर है, मतलब वॉइस के अंदर अगर आप स्टूडियो पे क्लिक कर दोगे तो पीछे की सारी बैकग्राउंड नॉइस उड़ जाती है भाई, तो वो भी मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपकी होने वाली वाइफ के बारे में कुछ बताओ। वाई शी रेडी टू मैरी यू एंड यू रेडी टू मैरी हर। तो भाई ऐसा है कि होने वाली वाइफ के लिए वाई तो यार देखो, फैमिलीज ने दोनों ने चाहा है, ठीक है, कि हाँ शादी कर लेते हैं, आपस में बहुत बातें हुई। ऑब्वियस है कि यार देखो, ऐसा नहीं होता कि कोई आंख बंद करके शादी कर लेता है, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर होते हैं कि आप ये चीज़ मैनेज कर पाओगे, ये चीज़ें हैं, ऐसा है वैसा है, मेरे को भी 4 क्वेश्चन होंगे, उनको भी 4 क्वेश्चन होंगे। तो वो सारे क्वेश्चन एंड आंसर हुए, बैठ के बातचीत हुई कि क्या कंक्लूजन निकलता है, तो कंक्लूजन फिर यही निकला शादी का। तो बस शादी कर रहे हैं, ऐसा कुछ अलग कुछ नहीं है, जैसे होता है तो बस वही है। तो गाइज ये था Q&A सेशन। और अब एक चीज आपको और बता दूं, मैं करने वाला हूं यहां पर कुछ आप लोगों के लिए गिव अवे लेके आया हूं, तो मैं अब आप लोगों को दिखाता हूं गिव अवे में क्या है। तो गाइज तुम्हारा भाई लेके आया है बहुत तगड़े गिव अवेज अपने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर है मेरे पास रॉयल मोबी सोल के यहाँ पर नेक बैंड्स, यहाँ पर है, यहाँ पर देखो एयरपोर्ट्स, मतलब क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट्स बोलते हैं ना इसको, एयरपोर्ट्स, कार चार्जर्स, यहाँ पर बहुत सारी केबल्स, यहाँ पर पावर बैंक। तो भाई ये देखो ये देखो ये देखो, दिखाओ भाई, दिखाओ, ये देखो कितना सामान है भाई। और यहाँ पर कुछ लेके आए हैं हम लोग, पावर बैंक्स, फोन्स, अभी फोन दिखाता हूँ आप लोगों को, कीपैड वाले फोन। तो इनमें से अभी जो गिव अवे चलने वाला है रॉयल मोबी सोल की तरफ से, वो गिव अवे क्या चलने वाला है मैं आप लोगों को बता दूं। अभी मैं यहाँ पर किन्हीं 3 लोगों को देने वाला हूं नेक बैंड्स, और उसके लिए 3 लोगों को जो नेक बैंड्स भेजने वाला हूं मैं, वो रॉयल मोबी सोल की तरफ से ही आपके घर पर आएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, कोई मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि भैया आप ये कर दो वो कर दो, बस आपको यूट्यूब वीडियोस में करने हैं पॉजिटिव कमेंट्स। बस मेरी वीडियो में जो 3 पॉजिटिव ऐसे कमेंट्स होंगे जो थोड़े से अलग होंगे, उनको जो है रॉयल मोबी सोल की तरफ से मिलेंगे भाई 3 नेक बैंड्स। ये आज की वीडियो का गिव अवे है, और ये पूरे महीने इस बार गिव अवे चलने वाला है। ये 1 डब्बा आ चुका है, 1 डब्बा और आना है, और साथ ही साथ भाई रॉयल मोबी सोल के आप लोग जाके प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा भाई, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, और जिनको अगर बाय भी करने तो बाय भी कर सकते हो। यहाँ पर अभी ऑफर भी चल रहा है, पारस 100 अगर आप कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 100 रुपए का ऑफर मिलता है, चाहे आप 400 रुपए का प्रोडक्ट बाय करो, चाहे आप 300 रुपए का प्रोडक्ट बाय करो, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। बाकी 3 गिव अवे मेरी तरफ से रहने वाले हैं यहाँ पर 3 नेक बैंड्स के, तो कमेंट करना शुरू कर दो, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ कि पारस भाई हमने कमेंट किया, और वो वहां पर स्क्रीनशॉट डाल देना मेरे को पर्सनल डीएम में। तो 3 लोगों को नेक बैंड पहुंच जाएंगे, और ये कोई गिमिक नहीं है भैया, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं डाल रहा हूँ। जिनके पास पहुंचेगा वो लोग मेरे को वीडियो बना के भेजेंगे कि हाँ भैया 3 नेक बैंड आ गए। फिर हम कल करेंगे 3 पावर बैंक का। जैसे कि इस पावर बैंक की अगर मैं आप लोगों को कॉस्ट बताऊं तो 3199 रुपए है, देखो। तो ये रॉयल मोबी सोल का पावर बैंक है, 3199 रुपए इसकी कॉस्ट है, ये देख सकते हो आप लोग, इतना तगड़ा पावर बैंक है। यहाँ पर फोन भी मिलने वाले हैं, तो पूरा महीना गिव अवे चलेंगे, पूरा महीना। तो डेली व्लॉग में बने रहो, डेली गिव अवेज होंगे, कभी 3, कभी 5, कभी 4, कभी 2, तो सबको मिलेंगे गिव अवेज। और कोई गिमिक नहीं है भैया, हम सबको देंगे, और मेरा कोई फोन का काम नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि भाई मैं ये ला के घर पे रखूंगा, तो सबको मिलेंगे। ये सब बांटने के लिए आया है मेरे पास, और भाई ये रॉयल मोबी सोल की तरफ से है। तो बस ऐसे प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो, मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में 2 बजे। बाय बाय, लव यू।